भारत है, इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज़? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने। हम आपके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भारत के पास ऐसा भंडार उसको मिल गया है जो महंगाई का तेल निकाल सकता है, अगर हम आपसे कहें भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दरअसल ये दावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। उन्होंने कहा है कि भारत को अंडमान आइलैंड के पास एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिल गया। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। क्या बात कर रहे हैं? भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। जिस वक्त रूस यूक्रेन से तो इजराइल ईरान के साथ था युद्ध में बिजी, इधर भारत के हाथ लगा माला माल कर देने वाला खजाना। आपको पता है इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर की एक ही दौड़ है, तेल इकट्ठा करना। इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व मिल सकता है। गयाना टोटल ऑयल रिजर्व्स इज क्लोज टू $20 ट्रिलियन। गयाना साउथ अमेरिका में है, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके साथ हम लोगों ने काफी एनर्जी डील्स और डिफेंस डील्स और बहुत कुछ करा है उनके साथ। हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। ये है, देख रहे हैं आप, ये है अंडमान सी। और ये अंडमान सी में यहाँ पर चल रहा है एक्सप्लोरेशन। पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। ये जो डिस्कवरी है, इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द 4th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। वेनेजुएला जो है उसके पास कहा जा रहा है कि वो लीडर है ऑयल रिजर्व्स का। $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है, यानी कि कम डेप्थ है, या बहुत ज्यादा डेप्थ है। दोनों में तेल मिलने की आशंका है। बहुत ज्यादा डेप्थ में टाइम लगता है, शैलो वाला अब जल्दी से अब तेल निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी 2 बेसिन, यानी कि रिजर्व्स हैं लेकिन अभी अनटैप्ड है, ये कंफर्म हो गया है। और जैसे ही ये ऑपरेशन होगा, गयाना 1.5 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए। ये 11 बिलियन बैरल से ज़्यादा बड़ी एक ऑयल फील्ड निकलने वाली है। समझ लीजिए भारत के भाग्य खुल गए। जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धंसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाए बैठे हैं इंडिया। एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब। हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। हेलो दोस्तों, यार इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है, जिसे सुन पाकिस्तान जल पड़ा है। देख सकते हो किस तरह से रो रहा है पाकिस्तान, क्योंकि देख सकते हो भारत को हमेशा पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता था। अब वो चीज खत्म होने वाली है। भारत ने क्रूड ऑयल की खोज कर ली है, वो भी अंडमान सी के पास। और ये इतनी बड़ी खोज है कि इसमें भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बूस्ट हो सकती है। बताया जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन, वो 4 ट्रिलियन से सीधा 20 ट्रिलियन जा सकती है इस क्रूड ऑयल की वजह से। इतना ऑयल है इस अंडमान सी के पास, और ये भारत के लिए एक जैकपॉट लग चुका है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान रो रहा है, जहाँ पर देख सकते हो भारत दूसरे देशों से मंगाता था ये क्रूड ऑयल, और कितने बिलियन का भारत को लॉस होता था। अब जो भारत हर साल बिलियन खर्च करता था वो अब खर्च नहीं होंगे, और इसी से भारत की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी। अब देखना यह है कि भारत कब क्रूड ऑयल को निकालना चालू करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये क्रूड ऑयल इतना ज्यादा है कि भारत किसी देश में डिपेंड नहीं रहेगा क्रूड ऑयल लेने के लिए। सिर्फ इसी से ही भारत अपनी चीजें पूरी कर लेगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। एक बहुत बड़ी फाइंड हुई है, कहाँ? गयाना में। और गयाना अब करीब 6 लाख बैरल पर डे निकालने लगा है, और 13 लाख बैरल तक निकालेगा, ऐसी बात हो रही है। वो कहते हैं कि साहब कि दुनिया की 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी फील्ड, ऑयल फील्ड वहाँ निकली है। लेकिन उससे भी बड़ी ऑयल फील्ड भारत में निकलने जा रही है, ऐसा ऑफिशियली बोला है हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी ने। और वो कहाँ निकलने जा रही है? ये है, देख रहे हैं आप, ये है अंडमान सी। और ये अंडमान सी में यहाँ पर चल रहा है एक्सप्लोरेशन के रिज़ल्ट आ गए हैं। और हरदीप पुरी जी ने कहा है कि ये एक गयाना साइज़ ऑयल फील्ड होने वाली है
गयाना साइज़ मतलब गयाना का साइज़ है लगभग 11 बिलियन बैरल, 11 बिलियन बैरल ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। और ये 11 बिलियन बैरल से ज़्यादा बड़ी एक ऑयल फील्ड निकलने वाली है। समझ लीजिए भारत के भाग्य खुल गए। जितने भी रिसोर्सेस है उसको ड्रिल करके आप एक तरह से निकाल सकते हो, आपके यूथ के लिए है। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है। तो इसी के हिसाब से अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है वो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर्स का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए भारत का आज का जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर्स और 20 ट्रिलियन डॉलर्स का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए 87 to 88%। In spite of using EV, in spite of using green hydrogen, ये बात देख लीजिए, पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद वी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट कोविड से पहले इट वाज 82%, टुडे इट इज 87.5%, 5.5% बढ़ा है। सेकेंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है, उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी 62 डॉलर थी, बढ़ के अभी 75 to 78 डॉलर्स हो जाती है। Every $1 rise in the price of crude हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए मैं सब जानता हूँ कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है, इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। अब ये देखिए भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान में डिस्कवरी हुआ है,